हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज़ के बारे में। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया वैसे वीडियो बनाए हुए मुझे। तो प्लीज़ आपका वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए रिलेटेड लगे ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं ई की पावर एक्स का। जो मेरा सीरीज होती है एक्स, ई की पावर एक्स की सीरीज क्या होती है? 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना भाई, ये बात ध्यान में रखनी है। ए की पावर एक्स का मेरा क्या होता है? 1+x ln a, 1+x ln a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ln a का होल स्क्वायर ln का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डॉट ln a का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे करके आपको याद रखना है ए की पावर एक्स का एक्सपांशन। किसका याद रखना है? ए की पावर एक्स का एक्सपांशन। एंड ई की पावर एक्स का एक्सपांशन मैंने ऊपर बता दिया आपको। ई की पावर एक्स का एक्सपांशन क्या होगा? 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसे लेके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है ना, ए की पावर एक्स का जो हमारा एक्सपांशन होता है वो क्या होता है? 1+x ln a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ln a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ln a का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, अगर बात करूँ ln ऑफ 1+x, ln ऑफ 1+x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5, फिर उसके बाद माइनस एक्स की पावर 6/6 से लेके भाई इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया आपको भाई ई की पावर एक्स का अगर मैं एक्सपांशन लिखने जाऊंगा सीरीज की फॉर्म में, ई की पावर एक्स की जो सीरीज होती है 1+x/1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, ए की पावर एक्स का एक्सपांशन आपको कैसे लिखना है? 1+x ln a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ln a का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ln a का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे कर करके आपको इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ln ऑफ 1+x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई, मतलब कि कुल मिला के आपकी जो इवन टर्म्स है ना, इवन वाली में माइनस लगाना, ऑड वाली में प्लस लगाना। भाई ऑड वाली में क्या लगाना? आपको प्लस लगाना है, इवन वाली में क्या लगाना है? माइनस वाला लगाना है। ठीक है ना भाई, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, अगर आप बात करें अब मैं मतलब इसमें कुछ एक टाइप से जनरल टर्म्स भी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि वो फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट मेरी है, ये मेरी सेकंड मान ली मैंने, ये थर्ड मान ली। जो फर्स्ट वाली है ना, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल से लेके इन्फिनिटी तक आप लोग जा रहे हैं इसमें। ठीक है ना, बट इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, मैंने x की जगह पे 1 पुट कर दिया। ए की पावर 1+1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/4 फैक्टोरियल। ऐसे करते इन्फिनिटी तक जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो नंबर है ना, ये वाला मेरा जो नंबर है, ये रेगुलरली मतलब अपने आप इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है ना, 1 1 1 1 करके, मतलब कि एक टाइप से मेरी गिनती चल रही है, एक टाइप से ना काउंटिंग चल रही है एक लेयर से। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ई इज इक्वल टू आप देख सकते हो यहाँ पे 1 में क्या लिख सकता हूँ? 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ एंड 1/0 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। ठीक है ना, तो सीधी सी बात ऐसी है कि मैं इसको एक किस में लिख सकता हूँ? समेशन में लिख सकता हूँ ना। मैंने बोला 1/r फैक्टोरियल है। ठीक है ना, आर की वैल्यू में क्या ले लूँ भाई? देखो 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रही है। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 0 से कहाँ तक खत्म है? इन्फिनिटी पर। कहाँ पे खत्म है भाई? इन्फिनिटी पर। ठीक है ना, इस टाइप से मैं इसकी एक सीरीज बना सकता हूँ मैं। ठीक है ना, ई की मतलब एक्स की पावर 1 पुट करके मैं ऐसी इसकी एक सीरीज बना सकता हूँ। इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपके काम आएगी जेई के क्वेश्चंस में। ठीक है ना, ऑब्वियसली एनडीए में भी काम आ जाती है, मतलब आपके जो भी मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम है उन सब में आपके काम आएगी। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ, अगली बात करता हूँ मैं, अगर मैं इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे क्या आएगा? ई की पावर -1 इज इक्वल टू 1
की पावर मतलब देखो भाई -1 पुट करना है आपको, क्या करना है भाई ध्यान में रखना, -1 पुट करना है। आपको पता होना चाहिए e की पावर x का सीरीज क्या होता है भाई, नॉर्मल है, सिंपल है, सबसे सिंपल है e की पावर x। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या है भाई, फैक्टोरियल लगाना है मुझे नीचे, 1 + x/1 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने -1 पुट किया तो माइनस आएगा, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर है भाई, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा साइन। फिर जहाँ पे ऑड आएगा वहाँ पे नेगेटिव होगा, बट इवन में क्या होगा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर में क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 - x/1 फैक्टोरियल प्लस सॉरी फिर देखो भाई आपको एक चीज़ इसमें कॉमन रखनी है, आप जहाँ जहाँ देखेंगे ऑड साइन में आपको करना भाई, ऑड साइन का सीधा सा फंडा है कि भाई ऑड साइन में मेरा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इवन में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो भाई चलते रहो धीरे धीरे, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें पैटर्न कैसे फॉलो करोगे, अब इसमें आप पैटर्न कैसे फॉलो करोगे, ठीक है ना भाई। अब मेरी बात सुनना आप लोग कि देखो भाई e की पावर -1 है, ये मेरी मान लेता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों को जोड़ के लिखना चाहूँ तो मेरा क्या आएगा इसका आंसर, ओके क्या आएगा मेरा इसका आंसर, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को इसे, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या कट रहा है, देखो हमेशा देखना आप इवन वाले तो जुड़ रहे हैं, बट ऑड वाले क्या हो रहे हैं कट रहे हैं। देखो माइनस का साइन है, ये इससे कट जाएगा, 1/3 इससे कट जाएगा, 1/5 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कटते जाते e प्लस 1/e का क्या आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा ना। देखो भाई 1 है 2 बार, 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल ऐसे जुड़ता जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो e प्लस 1/e की 1/e प्लस 1/e/2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन लगा के लिख सकता हूँ r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं 2r लिख सकता हूँ, 2r फैक्टोरियल, ठीक है ना। r की वैल्यू आप डालते जाएंगे और यहाँ पे आपकी एक सीरीज बन के तैयार हो चुकी है, ओके। आई फील आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, क्योंकि भाई देखो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर एक जगह पे अप्लाई हो जाती है, लिमिट्स में अप्लाई हो जाती है, कंटिन्यूटी में अप्लाई हो जाती है, एंड मैनी मोर थिंग्स जहाँ पे अप्लाई हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कि आपको किधर से मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ काम में आ जाए किसी को नहीं पता है ऐसे, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ मतलब मैंने देखा है बंदों को, बिकॉज मैं खुद एक जेई एस्पायरेंट हूँ, तो मैंने देखा है और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कभी कभी अपन किसी चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं एंड उसका इजी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है बाद में। इसलिए आपको ऐसी गलती करनी नहीं है ना, मतलब आप मानिए कि जैसे कि अब कोई बात है, अब जो इम्पोर्टेंट उसको पढ़ना ही है आपको, बट उसके अलावा अगर आपको कोई लग रहा है, आपका टीचर बोल रहा है भाई पढ़ लो, इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट बट नेसेसरी नाम का जो वर्ड होता है ना, वो आपको फ़र्क पैदा करता है आपके सिलेक्शन के बीच में, ठीक है। नेसेसरी इज़ मोस्ट डेफिशिएंट वर्ड योर जर्नी इन एवरी एग्ज़ाम हु इज़ प्रिपेयरिंग बाई यू, ओके। तो मैं अगर बाई चांस देखो भाई जब मुझे जोड़ने पे ऐसी सीरीज़ मिली है तो मैं घटाने पे भी कोई सीरीज़ कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, घटा के देख लो भाई। e - 1/e इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इन दोनों को घटाना है। अब घटाने में क्या सीन होगा भाई, देखो यहाँ पे घटाने का माइनस आएगा, यहाँ पे मतलब घटाना है, घटाने का मतलब क्या होता है साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि माइनस कहाँ पे आया इसमें है, तो अब की बार कौन सी वाली टर्म्स जाएंगी, इवन वाली टर्म्स जाएंगी, और बचेंगी कौन सी ऑड वाली टर्म्स, वो भी 2 टाइम्स बचेंगी। क्यों बचेंगी आप लोग सोच रहे होंगे भाई, पॉजिटिव 2 1/1 फैक्टोरियल 2 बार भाई डबल हो जाएगा, इधर देख लो, ये देखो 2 बार हो जाएगी ना टर्म्स, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना भाई। तो e - 1/e/2 इज इक्वल टू 1 समेशन r0 से लेके इन्फिनिटी तक एंड 1/2r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एक ये मेरी सीरीज बन के तैयार हो चुकी है भाई, ये 2 सीरीज बन चुकी है मेरी, ठीक है, ये 2 सीरीज मेरी बन चुकी है, ये 2 सीरीज मेरी क्या हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, ओके। उसके बाद में बात करूं, अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आपको जहाँ पे भी आपको ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिख जाए तो आप वहीं पर टूट पड़ेंगे, ठीक है। फॉलो क्वेश्चन मेरा कि 1 +
सॉरी एक बंदा है, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके मेरे दो क्या हैं रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आप इसमें इजीली निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो भाई, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है मेरा, माइनस बी मतलब कि बी मेरा, ठीक है, माइनस और माइनस 6 बाई ए को पता होगा ये चीज़, 2 आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। ठीक है, अब उसने अगला मतलब क्वेश्चन क्या पूछा, असली क्वेश्चन क्या पूछा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बाई 4 प्लस अल्फा क्यूब बाई 8 फैक्टोरियल 3 प्लस, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक गया। ठीक है, उसके बाद अगला मेरा है यहाँ पे 1 प्लस बीटा बाई 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 2 फैक्टोरियल प्लस बीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड अपॉन में 8, करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा मेरा। ठीक है ना, अब आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है भाई, आपको एक एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ये देखो अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर, अल्फा बाई 2 का होल क्यूब, बीटा बाई 2। भाई देखो आपको दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। अब मैं इस बंदे को मान लेता हूँ, इस बंदे को मैं क्या मानता हूँ, इस बंदे को मैं कुछ भी मान लेता हूँ। ठीक है ना, एनीथिंग यू कैन लेट। ठीक है, अब मैंने अल्फा बाई 2 देखो एक टाइप से रेगुलरली फॉलो होता जा रहा है। आपने देखा था ई की पावर एक्स वाले में कि 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। भाई देखो ना, एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक्स क्यूब बन रहा है, बटे में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी आ रहा है, मतलब कि ई की पावर एक्स को फॉलो कर रहा है। मतलब आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए। अगर ऐसा आपको नहीं दिख रहा है तो भाई आप बहुत पीछे हो इस टाइम पे। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, दिख गया मेरे को। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब कि ई की पावर एक्स बन रहा है। ई की पावर एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, अल्फा बाई 2 हो गया। इसमें इसी तरह मेरा क्या हो गया, ई की पावर बीटा बाई 2 हो गया। यानी कि मैं अगर ई की पावर अल्फा बाई 2 इंटू ई की पावर बीटा बाई 2, अगर कोई भी दो बंदे सेम टू सेम है ना, और इंटू हो रहे हैं तो उनकी पावर से मतलब जुड़ जाती है। ठीक है ना, तो ई की पावर क्या हो गया, ई की पावर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी मेरी, मैंने निकाला था 2 आया था, यानी कि 2/2 यानी कि 1, यानी कि ई की पावर यानी कि 1। ठीक है, ई आंसर आ गया मेरा इसका। ठीक है ना, अगर आपको न्यूमेरिकली फॉर्म में पूछा 2.77 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जाऊं तो अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है भाई, उस बंदे ने बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की रूट्स दे रखे हैं मेरे को m एंड n। m प्लस n की वैल्यू निकालने जाओगे कितना आएगा मेरा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब सुन लीजिए आप लोग मेरी बात। ठीक है ना, अब सीधी सी बात है, देखो भाई सीधी सी बात है। ठीक है ना, कुल मिला के बात इसी है कि 1 प्लस m log 3 बेस ई प्लस m स्क्वायर log 3 बेस ई, पर मैं इसको डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है, प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिटी, और बाई में क्या है मेरा 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, और अगला मेरा क्या लिखा है 1 प्लस n log 3 बेस ई प्लस n log 3 बेस ई का होल स्क्वायर, फिर मेरा क्यूब आएगा। ऐसे करते करते मेरी सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, ये गया। बट्टे में क्या लिखा भाई, बट्टे को भी ध्यान में रखना भाई। बट्टा मतलब सवाल अच्छा दे रखा है ऐसे, ये सारे इंडिया लेवल के सवाल है, एंड जेईई मेंस में भी आपको 2 सवालों में मिक्सिंग करके इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट और अदर मतलब और क्वाड्रेटिक को मिक्स करके इससे सवाल आते रहते हैं। इट्स नॉर्मल थिंग। ठीक है ना, तो अगला मेरा इसी में 1 प्लस एम एन लॉग 3 बेस ई प्लस एम एन लॉग 3 बेस ई का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा मेरा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है। अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे बन क्या रहा है। अब मैंने आपको एक सीरीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी मैंने आपको सीरीज, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीरीज बताई थी। क्या बताया था मैंने उसके बारे में, क्या बताया था देख लेते, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए की पावर एक्स, क्या ए की पावर एक्स, क्या भाई ए की पावर एक्स क्या होती है भाई सीरीज, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एल एन ए बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एल एन ए स्क्वायर एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स एल एन ए का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स एल एन ए की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल। ये किसकी सीरीज होती है, ए की पावर एक्स की सीरीज होती है। एल एन ए, ये ए वाला ही ए है। ठीक है ना, एक्स ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए आपको ए और
एक्स की तरह दिख रहा है भैया। देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा एक्स है, क्या है मेरा ये मेरा एक्स है, एंड ये क्या है मेरा ए, ये मेरा ए है, एंड ये मेरा क्या है एक्स है। तो मेरी कुल मिला के बात ऐसी ए की पावर एक्स बनना चाहिए, यानी कि 3 की पावर 5 आ गया, ठीक है, 3 की पावर सॉरी 3 की पावर m आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सेम टू सेम इसमें लगाएंगे, इसमें ए मेरा 3 है, एक्स मेरा n है, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या आ गया 3 की पावर n आ गया। अब यहीं पे बट्टे में क्या लिखा है भाई, अब देखो 3 की पावर या 3a मेरा, एंड x मेरा क्या है mn है, यानी कि 3 की पावर क्या आ गया मेरा mn आ गया, क्या आया मेरा mn आ गया है, ठीक है। 3 की पावर m प्लस n बाई 3 की पावर mn, ठीक है। तो यहाँ पे आपको mn भी निकालना पड़ेगा। mn निकालने के लिए आप क्या करोगे, c बाई ए यानी कि -1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, सिंपल। एंड आपको पता होना चाहिए 3 की पावर m प्लस n की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। 3 की पावर -1, ठीक है। तो नीचे जैसे जाए 1/3 यानी कि 9, इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 1 प्लस a बाई b बाई a माइनस b बाई a प्लस 1/2 फैक्टोरियल a माइनस b बाई a का होल स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल a माइनस b का होल क्यूब बाई a, सॉरी a माइनस b बाई a का होल क्यूब, करते करते आप इन्फिनिटी तक जाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ मुझे साफ साफ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मुझे बिल्कुल, मतलब आप सोचोगे साफ साफ तो नहीं दिख रहा। देखो पर ये बात है कि मुझे लग रहा है कि e की पावर x बन रहा है यहाँ पे। देखो किसी बंदे का स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल, फिर किसी बंदा, फिर उसके नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर कोई बंदा है उसका स्क्वायर बटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। किसकी सीरीज दिख रही है, e की पावर x की सीरीज, यानी कि e की पावर a माइनस बी बाई ए, यानी कि e की पावर 1 माइनस बी बाई ए, यानी कि e की पावर 1 बाई e की पावर b बाई ए, आंसर। अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या है मेरा, देखो अगला सवाल मैं लेता हूँ इसको 2/1 फैक्टोरियल, 4/3 फैक्टोरियल, 6/5 फैक्टोरियल, 8/7 फैक्टोरियल। इंपॉर्टेंट है भाई, से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ तक भाई, इन्फिनिटी तक जाना है आपको। कहाँ तक जाना है भाई, इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा भैया, ठीक है। अब आपको इसमें जनरल टर्म सोचनी भाई। देखो आपको पता होना चाहिए कि आप देख सकते हो ऊपर 2 का मल्टीपल बनता जा रहा है ऊपर रेगुलरली, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2r लिख सकता हूँ भाई। और नीचे आप देखेंगे ऑड नंबर्स बनते जा रहे हैं। ऑड नंबर्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है ऑड नंबर्स का क्या हो रहा है भाई। देखो सोचना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैथ में सोचने के बिना भाई सोचने के अलावा आपके पास है ही क्या। पहली बात मैथ में अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो मैथ में, तो भाई मैथ पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता है भैंस की टांग, ठीक है भाई। तो 2r बन जाएगा। यहाँ पे ऑड मिले, ये देखो ऑड के लिए, अब देखो ऑड है भाई, ऑड के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा भाई, दो चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है ना, दो चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है ना। बट मुझे यहाँ पे पहली चीज़ मतलब 2 चीज़ों का यूज़ होता है। ऑड के लिए हम 2r - 1 एंड 2r + 1, ओके। अब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करके देखता हूँ, 1 वैल्यू पुट करके देखता हूँ क्या है 1 फैक्टोरियल, इधर 1 मतलब कि मेरे को इधर इस वाले को लेना, बिकॉज ऑफ 1 फैक्टोरियल बन रहा है इधर, ठीक है ना भाई। आपको एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है भाई, रट्टा नहीं बनाऊंगा एक भी चीज़, ठीक है। 2r - 1 ले लिया और इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, फैक्टोरियल ले रखा है। क्या ले रखा है भाई, फैक्टोरियल ले रखा है। अब देखो भाई मुझे ऐसा करना है कि नीचे वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से कट जाए, कुछ ना कुछ तो कटना ही चाहिए आपका, ठीक है ना। तो कुछ मत करना भाई। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि आपने यहाँ से 1 से ले रखा है, जो भी लिया 1 से लिया। यहाँ पे 1 वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 4, 3 डालूंगा, 6, यानी कि 1 से स्टार्ट, यानी समेशन r = 1 to ∞ 2r/2r - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। अगर बाई चांस मैंने ऊपर प्लस माइनस कर दिया 1 का, ऊपर एक घटाया एक जोड़ा, ठीक है, बाई 2r - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस बंदे को मैं अलग लिख सकता हूँ, 2r - 1/2r - 1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2r का 2r - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 2r - 1 1/2r - 1 इंटू 2r - 2 का फैक्टोरियल। आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि पीएनसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स्ड है, ठीक है ना। पीएनसी का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, थोड़ा सा मिक्स्ड है, ठीक है।
क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए जो टर्म आती है ना, अगर उसका मैं फैक्टोरियल करता हूँ, जैसे कि भाई इसने बोला है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या सीन होता है। ये बंदा है मेरा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना भाई, इजीली लिख सकता हूँ भाई, आराम से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यही किया भाई, सेम टू सेम बात की है मैंने, एक और घटा दिया इसमें। ठीक है, अब उसने बोला 2r-1 था, अब उसको 2r-1 यानी कि मान लो 5 है यहाँ पे, 5 का फैक्टोरियल उसमें एक घटा दो, 2r-1 बन जाएगा, सिंपल कट जाएगा, प्लस 1/2r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, समेशन 1/2r-2 का फैक्टोरियल प्लस 1/2r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, आपको चलना है। ठीक है ना, अब देखो मैंने क्या किया था, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ले रखा है, दोनों को अलग अलग कर लो भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे 1 से देखो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है मेरे को, अलग अलग करना पड़ा मुझे इनको तो। ठीक है, 2r-2 का फैक्टोरियल प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/2r-1 का फैक्टोरियल। ओके, समझ में आ गई होगी आपकी बात। तो यहाँ पे देखो 1 पुट करके देखता हूँ मैं, 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल से लेके इन्फिनिटी तक। एंड यहाँ पे देख सकते हो 1 पुट करके देखोगे, 1 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप देखोगे भाई कि 1/0 प्लस 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, भाई कुछ दिख रहा है आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो दिख गया होगा वैसे। भाई देखो ऊपर मेरा बंदा है x, अब x की वैल्यू यहाँ पे देख लो भाई क्या ले रहे हैं हम, ये फैक्टोरियल किस जगह पे आता है, e⁻x में आता है और xln में भी आता है। बट इसमें आप सिंपली किसको पा रहे हो, x को पा रहे हो, वो भी 1 की फॉर्म में। अगर बाई चांस इफ e⁻x में e⁻1 होता है तो आपको पता है भाई क्या होता है, मैंने करा रखा है आपको, देख लीजिए भले आप। ये देखो e⁻x में 1 पुट करो भाई, 1/0 1/1 1/2 1/3 1/4, सिंपल पूरा भाई ई बना दिया मैंने इसको, देख लो। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ कठिन नहीं लगा, दोबारा आप ट्राई कर सकते हो घर पर, बिकॉज आप ट्राई करने से ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। ठीक है, अब मेरा अगला ये मेरा सवाल दे रखा है n² फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होगा, आर एन की वैल्यू रखी मेरे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई, ये दिया है मुझे। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, दिस इज योर चॉइस। ठीक है भाई, आपको मिला के बात ऐसी, इसमें आप थोड़ा सा फंसोगे। मैं n बराबर अभी लिखूंगा, इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट n² एंड इसको मैं n लिखता हूँ, एक घटा देता हूँ, ये आ गया मेरा, ये से कट गया। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस आ जाएगा, और माइनस होता नहीं मेरे फैक्टोरियल में। ठीक है ना, माइनस होएगा ही नहीं मेरी पहली बात तो। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है भाई लोग, क्या पे 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ओके, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा एंड मजे भी आ रहे होंगे साथ में। ठीक है, तो ये लीजिए। अब एक और काम मैंने आपके पिछले सवाल में किया था कि n-1 से काटने के लिए मैं n-1 ऊपर बना सकता हूँ ना, n-1 प्लस 1/n-1 का फैक्टोरियल आ गया, एंड मैं इसको लिख सकता हूँ n-1/n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, मेरा समेशन n-1 खल्लास मेरा क्या आएगा, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1/n-2 का फैक्टोरियल प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1/n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब भैया वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई चांस पिछले वाले में मैंने रखा वैल्यू, ठीक है, 2 की वैल्यू से स्टार्ट करना होता है यहाँ पे शायद। हाँ देखो, अब भाई यहाँ पे देख लो मैंने सही लिखा है क्या, पहले मैंने आपको इस बारे में बताया कि n की वैल्यू 0 रखने पे माइनस हो जाएगा। अब भैया 2 रखना पड़ेगा वैल्यू, समझे भैया, 2 रखना पड़ेगा तभी काम बनेगा। अब 2 रखोगे 0 आएगा,
फिर 3 रखोगे 1 आएगा, 4 रखोगे 2 आएगा, यानी कि मेरी 0 से लेके इन्फिनिटी वाली सीरीज जा रही है। इसमें भी सेम टू सेम चलेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सीरीज जाएगी। 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, सेम टू सेम। उसके बाद बीच में प्लस है, फिर 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे करते करके इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि ई बनेगा ये भी, ई बनेगा ये भी, यानी कि 2 ही आंसर। सिंपल। आपको सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। सवाल आपका यूं बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होगा, मक्खन की तरह। ठीक है, सवाल नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग भाई लोग। ठीक है भाई, सवाल है मेरा, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। यस, अगला सवाल मिल गया मुझे भी थोड़ा बुक खंगालनी पड़ती है एंड नोट्स वोट्स को सब देखना पड़ता है, उस हिसाब से आपको फ्री में कंटेंट भी तो प्रोवाइड कराना है यूट्यूब पे। n = 0 से लेके n = इन्फिनिटी तक n³ n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे, पता है आपको क्या करना है? काटने के लिए सबसे पहले काटने को देखिए भाई कितना कट सकता है। कट गया, ठीक है, ये आया n = 0 से ये आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे n³ था तो यहाँ पे कटेगा तो मेरा n² बचेगा। n² प्लस माइनस कर लेते हैं, -1 + 1 बाई n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो मैं इन दोनों को अलग कर लेता हूँ, n = 0 से लेके। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई 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 1 सेकेंड माइनस आ गया भाई, n की वैल्यू 1 ले लो यार, माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ली मैंने। ठीक है, इन्फिनिटी तक n-1 × n+1 बाई n-1, एक घटा दो, n-2 का फैक्टोरियल आ गया। क्या आया मेरा? फैक्टोरियल। फिर ये मेरा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, n+1 बाई n-1 का फैक्टोरियल। अब देखो भाई, आप लोगों को कैसे ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, आप मतलब कुल मिला के बात ऐसी करो एकदम कॉन्सेप्चुअली। ठीक है भाई, अब देखो मैं इधर जाने वाला हूँ, ये सीरीज जो बन रही है साथ में। ठीक है, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, 1/n-1 का फैक्टोरियल आ रहा है। वैल्यू रखते चलो भाई, आपकी पूरी ई बन जाएगी, पूरा ई बनेगा, आप भले रख के देख लेना अलग से। ठीक है ना, अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब मुझे इतना बनाना पड़ेगा कि आपको ध्यान में रखना नीचे वाले से कट जाए। ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगर आप देख रहे हैं नीचे कुछ अच्छा सा बन रहा है ऊपर की टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, n-2 + 3 लिख सकता हूँ, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये मेरा समीशन n = 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर, अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 सेकेंड। अब मैं यहाँ पे 1 भी नहीं ले सकता, इस जगह पे मैंने इसको कट किया ना, तो 1 नहीं ले सकता, 2 ले सकता हूँ। क्यों? यहाँ पे 0 से स्टार्ट होनी चाहिए भाई, नेगेटिव अलाउड ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लेके चलते, इसके लिए तो 1 ही सीख है। इसके लिए तो 1 इसलिए सही है क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इस बंदे से मुझे कोई मतलब नहीं है। बेचारा अलग अकेले बेचारा अपने मतलब अपने धुंध में चलता जा रहा है। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो n-1 n-2 और यहाँ पे घटा दो वापस से n-3 का फैक्टोरियल प्लस 3/n-2 का फैक्टोरियल। ओके, आई फील आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली। यहाँ पे 2 तक चल रहा था, अब देखो भाई वापस से कटा है, यानी कि 3 आएगा। क्यों आएगा भाई? नेगेटिव अलाउड नहीं है। n = 3 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि 1/n-3 का फैक्टोरियल प्लस समेशन n=2, इसके लिए 2 ही यूज होगा, 1/n-2 है भाई, आपको देखते हुए चलना है भाई, रट्टा नहीं मारना है। पता लगा बाद में बोलेगा रट्टा मरवा दिया मुझे। n-2 का फैक्टोरियल आप देखेंगे इस तरीके में बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग, ये मेरा ई बन जाएगा। कैसे? 2 की वैल्यू रखो, 2 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट कर दो आप लोग, रखना वैल्यूज, रखना स्टार्ट कर दो। कहाँ से? 2 से स्टार्ट करेंगे ना, रखना वैल्यूज आप लोग हैं।
2 से स्टार्ट कर दोगे ना रखना, क्या बोलते हो? 2 से वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दो आप लोग, आराम से चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप रखते हो जाएगा तो ई बनेगा भाई, ये लो ई बन जाएगा, और ये मेरा 3 आगे लगा था 3 बन गया। यहाँ पे भी सेम टू सेम बन रहा है, देख लो भाई, ई बन गया ये भी, और मेरा एक ई जुड़ा ही था पीछे से। 3 1 4 1 5 ई आंसर। भाई साहब आंसर बढ़िया है आपका इसका, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। इस टाइप के सवाल ना आपके पेपर में दिखने के हाई चांसेस रहते हैं वैसे तो, ठीक है। इस टाइप का सवाल दिख गया, और भी अपन क्रिएट कर सकते हैं सवाल। मैं देखता हूँ और सवाल कौन सा मिल सकता है मुझे, अच्छा सवाल है ना, जो मुझे एक अच्छी वाइब दे सके। अच्छा सवाल, यस 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 यस। ठीक है, मुझे एक सवाल मिल गया यहाँ पे। 1 क्यूब बाई 0 फैक्टोरियल, 2 क्यूब बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, 4 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से लेके आप जा सकते हो इन्फिनिटी तक। ये मेरा सवाल है, ओके स्टार्ट करते हैं भाई। नीचे टर्म आपको साफ साफ दिख रही है, 0 से स्टार्ट है, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ पे मेरा आर फैक्टोरियल है, सीधे सीधे दिख रहा नहीं, कोई नंबर है, आर की वैल्यू रखते जाओ, बट ऊपर एक एक बढ़ता जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आर ने अपनी बार एन ले लेते, चलो एन ले लेते थोड़ा सा, n+1 का क्यूब। क्यों आएगा क्यूब भाई, क्यूब आ रहा ना ऊपर, क्यूब आ रहा है, इसमें अपनी गलती थोड़ी, सवाल जैसा दे रखा है वैसे करेंगे, नॉर्मल बात है, ठीक है भाई। करो तो सवाल करना, n³ + 1 का क्यूब प्लस 3n² प्लस 3n बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। अब बात सबको अलग अलग टाइप से ट्राई करना है आपको, फर्स्ट वाला अलग अलग मान लो सबको। कैसे लिख सकता हूँ मैं, n² / n-1 फैक्टोरियल, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कैसे कर दिया डायरेक्ट कर सकते हो। इस वाले सवाल को आप लोग एक बार ट्राई करना, इट्स अ वेरी मतलब गुड क्वेश्चन है, मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा आप बताना मुझे, लेक्चर में और सवाल करेंगे, जब तक के लिए भाई टाटा एंड बाय बाय, ठीक है ना, फ्रॉम माई साइड, ओके। आई फिर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है ना, जितना भी लगा आपको बता देना, ठीक है, बाय।